पुलिस ने अब लोगों के मनोरंजन के लिए अनूठी पहल शुरू की है। शहर के मुख्य चौक चौराहों और सोसाइटीज में जाकर अब पुलिस प्रशासन विदर्भ के साथ मिलकर मनोरंजन और जन जागृति कर रही है। इसी कड़ी में शनिवार को हिंदुस्तान कॉलोनी के यशोधाम एन्क्लेव में इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेरे वतन के लोगों, जरा आप में भर लो, जो शहीद हुए उनके सलावत करो कुर्बानी। घर के भीतर वतन तेरे महामारी के बीच जहां पूरा देश जंग लड़ रहा है, वहीं नागपुर पुलिस प्रशासन द्वारा एक नई पहल की गई है। तो पिछले कई दिनों से लोग अपने घरों में लॉकडाउन है और लोगों के मनोरंजन और जनजागृति के लिए पुलिस एक नई मुहिम लेके आई है। हमारे साथ डीसीपी मैडम खुद इस वक्त मौजूद हैं। आइए जानते हैं किस तरह की मुहिम है और क्या ये पूरा उपक्रम है। किस तरह की मुहिम है, क्या उपक्रम है और क्या इसके द्वारा मैसेज दिया जा रहा है? देखिए, सभी को पता है कि कोरोना विषाणु का प्रादुर्भाव तेज़ी से फैल रहा है और उसको रोकने के लिए लॉकडाउन की अवधि जो है 3 मई तक बढ़ाई गई है। लोगों ने अभी तक बहुत अच्छा सहकार्य किया है पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ, और लॉकडाउन में जो उनसे कहा गया है कि स्टे होम स्टे सेफ, उसका वो लोग काफ़ी अच्छी तरीके से पालन कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि घर पर रहना कंटिन्यूअसली कभी कभी बोरिंग हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, और इसी कड़ी में हम लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, लोगों का मनोरंजन उनके घर के सामने आकर करने के लिए हमारे सीपी सर, माननीय बीके उपाध्याय सर, उनकी परिकल्पना से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, मनोरंजन आपलेदारी, जिसमें एंटरटेनमेंट जो आर्टिस्ट हैं नागपुर शहर के, उन्होंने पुलिस के साथ, नागपुर पुलिस के साथ और नागपुर ट्रैफिक पुलिस के साथ कोलैबोरेट किया है। और हम जो यहाँ की सोसाइटीज़ हैं, जो कॉलोनीज़ हैं और जो मेन स्क्वायर्स हैं, चौक हैं, वहाँ पर जाकर लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। साथ ही साथ उनको एक संदेश दे रहे हैं कि कोरोना की बीमारी को फैलने से कैसे रोकना है, उनकी क्या जवाबदारी है, रूल्स क्या है लॉकडाउन में, अगर वो घर से बाहर निकलते हैं तो किस तरीके की कार्रवाई अननेसेसरी बाहर घूमने के लिए हो सकती है पुलिस द्वारा, इसके बारे में लोगों को अवेयर करना है। सोशल डिस्टेंसिंग बाहर उनको कैसे मेंटेन करनी चाहिए, अगर वो बाहर कोई भी वस्तु खरीदने के लिए निकलते हैं तो सामाजिक दूरी उनको बनाए रखनी चाहिए खरीदी करते समय, और अननेसेसरी बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर कोई काम किसी एक सदस्य द्वारा घर के किया जा सकता है, दवाइयाँ खरीदनी है, किराना खरीदना है, अगर एक आदमी वो ला सकता है, उसके लिए 3-4 लोगों के बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सब जो संदेश है हम लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। आई एम क्वाइट श्योर कि लोगों इसको काफ़ी अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और जो हमारी पहल हुई है वो सक्सेसफुल होगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। यहाँ पे पुलिस विभाग की तरफ से जो यहाँ पे मनोरंजन आपलेदारी ये जो कार्यक्रम किया हुआ है बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत सुंदर कार्यक्रम किया है। उन्होंने नियमों का पालन करने को भी लगाया है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि सरकार की, शासन की, पुलिस की सभी नियमों का पालन कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग का हो, चाहे वो सैनिटाइजेशन का हो, सभी नियमों का पालन है। अपने मम्मी पिताजी, दादा दादी, सभी लोगों की आप केयर लीजिए। सबकी सलाह सुनिए, कोई बाहर मत जाइए बगैर काम के सिवा। ये मेरा आपको सबको अनुरोध है। बिल्कुल बिल्कुल, स्टे होम स्टे सेफ का एक जो नारा है वो प्रत्यक्ष रूप से साकार होता दिखाई दे रहा है। इस वक्त अभी भी एक फ्रंट लाइन पे जो हमारे डॉक्टर हैं, वॉरियर के रूप में काम कर रहे हैं, पर बावजूद इसके उन पे हमले हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं निंदनीय है। आइए जानते हैं सर, जो हमारे डॉक्टर हैं उन पे हमले हो रहे हैं, बावजूद इसके जो लोग परहेज कर रहे हैं उनके काम की, पर अभी भी ऐसी तबका है जो इस तरह से चीज़ें सामने आ रही, क्या कहना चाहेंगे? मुझे इस बात में अगर कहने को आगे बोलते हैं तो डॉक्टर्स के ऊपर आज के तारीख में जो प्रेशर है, काम करने का जो प्रेशर है,
क्योंकि आज इस समय डॉक्टर और पुलिस प्रशासन यह दो ही जिम्मेदार तबके हैं जो आज समाज के लिए कुछ अपना योगदान देने के लिए आगे आए हैं और उनके ऊपर यह जवाबदारी, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है। इसके चलते आज उनको हमने इनकरेज करना चाहिए, उनकी हर मूवमेंट के लिए हमने उनको प्रोवोक करना चाहिए, उनको हमने साथ देना चाहिए और उनका जो साथ है वो इस तरीके से हम दे सकते हैं जैसे पुलिस प्रशासन हमें बोल रहा है कि आप घर पर रहिए, उस तरीके से आप उनको घर पर रह के सहयोग कीजिए। और जहाँ तक डॉक्टरों की बात है वो सीधे सीधे कोरोना जैसी घातक बीमारी के साथ लड़ने के लिए आपका साथ दे रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि आज के तारीख में डॉक्टर के लिए आपका जो व्यू है उसको कृपया भगवान के व्यू के तरफ देखिए, वो आज आपके लिए उसी तरीके से काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोरोना महामारी से प्रत्यक्ष रूप से लड़ने के लिए स्टे होम स्टे सेफ का एक नारा है, वो लोग जो है पूरी तरह से पालन करते हुए देखे जा रहे हैं और यही कारण है कि इस तरह से पुलिस की जो मुहिम है ऐसे लोगों के लिए निश्चित ही कारगर साबित होगी। कैमरामैन रजत कड़बे के साथ मैं करण ठाकुर, यूसे न्यूज़ नागपुर। राज्य में 3 मई के बाद रेड जोन वाले जिले में लॉकडाउन बढ़ाई जाएगी या नहीं, इस पर 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री की होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक के बाद ही आखिरी निर्णय लिया जाएगा। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने गोंदिया में अधिकारियों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए राज्य में कोरोना के रेड जोन वाले जिलों में लॉकडाउन बढ़ने के संकेत भी दिए। इस दौरान पालघर मुद्दे की जांच शुरू होने की भी उन्होंने बात कही कि जे शहर रेड झोन मध्ये आहे त्याचं काय करायचं, जे शहर ऑरेंज झोन मध्ये त्याचं काय करायचं, जे